नारद जी ने कहा, वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान पृथ्वी का ये परम मनोहर उपाख्यान सुन चुका। अब आप गंगा का विशद प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। प्रभु, सुरेश्वरी विष्णु स्वरूपा एवं स्वन्य विष्णुपति नाम से विख्यात गंगा सरस्वती के शाप से भारतवर्ष में किस प्रकार और किस युग में पधारी, किसकी प्रार्थना एवं प्रेरणा से उन्हें वहां जाना पड़ा, पाप का उच्छेद करने वाला ये पवित्र एवं पुण्यप्रद प्रसंग सुनना चाहता हूँ। गरुड़ पुराण के अनुसार कैसी है वैतरणी नदी। गंगा की कहानी भगवान नारायण कहते हैं, नारद श्रीमान सगर एक सूर्यवंशी सम्राट हो चुके हैं। मन को मुग्ध करने वाली उनकी दो रानियां थी, वैदर्भी और शैव्या। उनकी पत्नी शैव्या से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुल को बढ़ाने वाले उस सुंदर पुत्र का नाम असमंजस पड़ा। उनकी दूसरी पत्नी वैदर्भी ने पुत्र की कामना से भगवान शंकर की उपासना की। शंकर के वरदान से उसे भी गर्भ रह गया। पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर उसके गर्भ से एक मांसपिंड की उत्पत्ति हुई। उसे देखकर वह बहुत ही दुखी हुई और उसने भगवान शिव का ध्यान किया। तब भगवान शंकर के वेश में उसके पास पधारे और उन्होंने उस मांसपिंड को 60,000 भागों में बांट दिया। वे सभी टुकड़े पुत्र रूप में परिणत हो गए। उनके बल और पराक्रम की सीमा नहीं रही। उनके परम तेजस्वी कलेवर ने ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्नकालीन सूर्य की प्रभा का मानोहरण कर लिया था, परंतु वे सभी तेजस्वी कुमार कपिल मुनि के शाप से जलकर भस्म हो गए। ये दुखद समाचार सुनकर राजा सगर की आंखें निरंतर जल बहाने लगी। वे बेचारे घोर जंगल में चले गए। तब उनके पुत्र असमंजस ने गंगा को ले आने के लिए तपस्या आरंभ कर दी। वे बहुत काल तक तपस्या करते रहे। अंत में काल ने उन्हें अपना ग्रास बना लिया। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। गंगा को ले आने के लिए लंबे समय तक तपस्या करने के पश्चात वे भी काल के गाल में चले गए। नंदी कैसे बने भगवान शिव के वाहन। गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई। अंशुमान के पुत्र भागीरथ थे। भागीरथ भगवान के परम भक्त, विद्वान, श्रीहरि में अटूट श्रद्धा रखने वाले गुणवान तथा वैष्णव पुरुष थे। गंगा को ले आने का निश्चय करके उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की। अंत में भगवान श्री कृष्ण के उन्हें साक्षात दर्शन हुए। उस समय भगवान के श्री विग्रह से ग्रीष्मकालीन करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैला रहा था। उनके 2 भुजाएं थीं। वे हाथ में मुरली लिए हुए थे। उनकी किशोर अवस्था थी। वे गोप के वेश में पधारे थे। भक्तों पर कृपा करने के लिए उन्होंने ये रूप धारण किया था। मुने भगवान श्री कृष्ण परिपूर्ण प्रब्रह्म है। वे चाहे जैसा रूप बना सकते हैं। उस समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि उनकी स्तुति कर रहे थे और मुनियों ने उनके सामने अपने मस्तक झुका रखे थे। सदा निर्लिप्त, सबके साक्षी, निर्गुण, प्रकृति से परे तथा भक्तों पर अनुग्रह करने वाले उन भगवान श्री कृष्ण का मुख मुस्कान से सुशोभित था। विशुद्ध चिन्मय वस्त्र तथा दिव्य रत्नों से निर्मित आभूषण उनके श्री विग्रह को सुशोभित कर रहे थे। उनकी ये दिव्य झांकी पाकर भागीरथ ने बार बार उन्हें प्रणाम किया और स्तुति भी की। लीला पूर्वक उन्हें भगवान से अभीष्ट वर भी मिल गया। वे चाहते थे कि मेरे पूर्वज तर जाए। परम आनंद के साथ उन्होंने भगवान की दिव्य स्तुति की थी। क्यों पाप करने के बाद भी दुर्योधन को मिला स्वर्ग। गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई। गंगा की कहानी। भगवान श्रीहरि ने गंगा जी से कहा, सुरेश्वरी, तुम सरस्वती के शाप से अभी भारतवर्ष में जाओ और मेरी आज्ञा के अनुसार सगर के सभी पुत्रों को पवित्र करो। तुमसे स्पर्शित वायु के सहयोग पाकर ही वे सभी राजकुमार मेरे धाम में चले जाएंगे। उनका भी विग्रह मेरे जैसा ही हो जाएगा और वे दिव्य रथ पर सवार होंगे। उन्हें मेरे पार्षद होने का सुअवसर प्राप्त होगा। वे सर्वदा आदि व्याधि से मुक्त रहेंगे। उनके जन्म जन्मांतर के पापों की समस्त पूंजी समाप्त हो जाएगी। श्रुति में कहा गया है कि भारतवर्ष में मनुष्यों द्वारा उपार्जित करोड़ों जन्मों के पाप गंगा की वायु के स्पर्श मात्र से नष्ट हो जाते हैं। स्पर्श और दर्शन की अपेक्षा गंगा देवी में मौसल स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है।
सामान्य दिन में भी स्नान करने से मनुष्यों के अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पर्वों तथा विशेष पुण्य तिथियों पर स्नान करने का विशेष फल कहा गया है। सामान्यतः गंगा में स्नान करने की अपेक्षा चंद्र ग्रहण के अवसर पर स्नान करने से अनंत गुना अधिक पुण्य कहा गया है। सूर्य ग्रहण में इससे 10 गुना अधिक समझना चाहिए। इससे 100 गुना पुण्य अर्धोदय के समय स्नान करने से मिलता है। गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई? नारद जी ने कहा, वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान पृथ्वी का ये परम मनोहर उपाख्यान सुन चुका। अब आप गंगा का विशद प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। प्रभु, सुरेश्वरी विष्णु स्वरूपा एवं स्वर्ण विष्णुप्ति नाम से विख्यात गंगा सरस्वती के शाप से भारतवर्ष में किस प्रकार और किस युग में पधारी, किसकी प्रार्थना एवं प्रेरणा से उन्हें वहां जाना पड़ा। पाप का उच्छेद करने वाला ये पवित्र एवं पुण्यप्रद प्रसंग सुनना चाहता हूँ। गरुड़ पुराण के अनुसार कैसी है वैतरणी नदी? गंगा की कहानी भगवान नारायण कहते हैं, नारद श्रीमान सगर एक सूर्यवंशी सम्राट हो चुके हैं। मन को मुग्ध करने वाली उनकी 2 रानियां थी, वैदर्भी और शैव्या। उनकी पत्नी शैव्या से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुल को बढ़ाने वाले उस सुंदर पुत्र का नाम असमंजस पड़ा। उनकी दूसरी पत्नी वैदर्भी ने पुत्र की कामना से भगवान शंकर की उपासना की। शंकर के वरदान से उसे भी गर्भ रह गया। पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर उसके गर्भ से एक मांसपिंड की उत्पत्ति हुई। उसे देखकर वह बहुत ही दुखी हुई और उसने भगवान शिव का ध्यान किया। तब भगवान शंकर के वेश में उसके पास पधारे और उन्होंने उस मांसपिंड को 60,000 भागों में बांट दिया। वे सभी टुकड़े पुत्र रूप में परिणत हो गए। उनके बल और पराक्रम की सीमा नहीं रही। उनके परम तेजस्वी कलेवर ने ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्नकालीन सूर्य की प्रभा का मानोहरण कर लिया था, परंतु वे सभी तेजस्वी कुमार कपिल मुनि के शाप से जलकर भस्म हो गए। ये दुखद समाचार सुनकर राजा सगर की आंखें निरंतर जल बहाने लगी। वे बेचारे घोर जंगल में चले गए। तब उनके पुत्र असमंजस ने गंगा को ले आने के लिए तपस्या आरंभ कर दी। वे बहुत काल तक तपस्या करते रहे। अंत में काल ने उन्हें अपना ग्रास बना लिया। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। गंगा को ले आने के लिए लंबे समय तक तपस्या करने के पश्चात वे भी काल के गाल में चले गए। नंदी कैसे बने भगवान शिव के वाहन? गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई? अंशुमान के पुत्र भागीरथ थे। भागीरथ भगवान के परम भक्त, विद्वान, श्रीहरि में अटूट श्रद्धा रखने वाले गुणवान तथा वैष्णव पुरुष थे। गंगा को ले आने का निश्चय करके उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की। अंत में भगवान श्री कृष्ण के उन्हें साक्षात दर्शन हुए। उस समय भगवान के श्री विग्रह से ग्रीष्मकालीन करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैला रहा था। उनके 2 भुजाएं थीं। वे हाथ में मुरली लिए हुए थे। उनकी किशोर अवस्था थी। वे गोप के वेश में पधारे थे। भक्तों पर कृपा करने के लिए उन्होंने ये रूप धारण किया था। मुने भगवान श्री कृष्ण परिपूर्ण प्रब्रह्म है। वे चाहे जैसा रूप बना सकते हैं। उस समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि उनकी स्तुति कर रहे थे और मुनियों ने उनके सामने अपने मस्तक झुका रखे थे। सदा निर्लिप्त, सबके साक्षी, निर्गुण, प्रकृति से परे तथा भक्तों पर अनुग्रह करने वाले उन भगवान श्री कृष्ण का मुख मुस्कान से सुशोभित था। विशुद्ध चिन्मय वस्त्र तथा दिव्य रत्नों से निर्मित आभूषण उनके श्री विग्रह को सुशोभित कर रहे थे। उनकी ये दिव्य झांकी पाकर भागीरथ ने बार बार उन्हें प्रणाम किया और स्तुति भी की। लीला पूर्वक उन्हें भगवान से अभीष्ट वर भी मिल गया। वे चाहते थे कि मेरे पूर्वज तर जाए। परम आनंद के साथ उन्होंने भगवान की दिव्य स्तुति की थी। क्यों पाप करने के बाद भी दुर्योधन को मिला स्वाद? गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई? गंगा की कहानी। भगवान श्रीहरि ने गंगा जी से कहा, सुरेश्वरी, तुम सरस्वती के शाप से अभी भारतवर्ष में जाओ और मेरी आज्ञा के अनुसार सगर के सभी पुत्रों को पवित्र करो। तुमसे स्पर्शित वायु के सहयोग पाकर ही वे सभी राजकुमार मेरे धाम में चले जाएंगे।
उनका भी विग्रह मेरे जैसा ही हो जाएगा और वे दिव्य रथ पर सवार होंगे। उन्हें मेरे पार्षद होने का सुअवसर प्राप्त होगा। वे सर्वदा आदि व्याधि से मुक्त रहेंगे। उनके जन्म जन्मांतर के पापों की समस्त पूंजी समाप्त हो जाएगी। श्रुति में कहा गया है कि भारतवर्ष में मनुष्यों द्वारा उपार्जित करोड़ों जन्मों के पाप गंगा की वायु के स्पर्श मात्र से नष्ट हो जाते हैं। स्पर्श और दर्शन की अपेक्षा गंगा देवी में मौसल स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। सामान्य दिन में भी स्नान करने से मनुष्यों के अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पर्वों तथा विशेष पुण्य तिथियों पर स्नान करने का विशेष फल कहा गया है। सामान्यतः गंगा में स्नान करने की अपेक्षा चंद्र ग्रहण के अवसर पर स्नान करने से अनंत गुना अधिक पुण्य कहा गया है। सूर्य ग्रहण में इससे 10 गुना अधिक समझना चाहिए। इससे 100 गुना पुण्य अर्धोदय के समय स्नान करने से मिलता है। गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई? बहुत पहले की बात है। अयोध्यापुरी में सगर नाम के राजा थे। उनको पुत्र नहीं था, अतः उन्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी। सगर की पटरानी का नाम कौरशनी था। वह विदर्भ देश के राजा की बेटी और बड़ी धर्मिष्ठा और सत्यवादिनी थी। इनकी दूसरी रानी का नाम सुमति था और वह शर्ष्ठनमी की बेटी थी और अत्यंत रूपवती अर्थात सुंदरी थी। उन दोनों रानियों सहित महाराज सगर हिमालय के भृगुप्रस्थ वन नामक प्रदेश में जाकर तप करने लगे। तपस्या करते हुए महाराज सगर को जब 100 वर्ष पूरे हो गए, तब सत्यवादी महर्षि भृगु ने सगर की तपस्या से प्रसन्न हो उन्हें यह वर दिया, हे पुरुष श्रेष्ठ, तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी और अतुल कीर्ति भी मिलेगी। तुम्हारी दोनों रानियों में से एक का पुत्र तो वंश बढ़ाने वाला होगा और दूसरी के 60,000 पुत्र होंगे। माँ के गर्भ में शिशु क्या सोचता है? जब मुनि ने ऐसा कहा तब दोनों रानियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण, आपका वरदान साथ हो, किंतु ये तो बतलाइए कि एक किसके और 60,000 पुत्र किसके होंगे। उन रानियों के इस प्रश्न के उत्तर में भृगु जी महाराज ने कहा, ये तुम दोनों की इच्छा पर निर्भर है, अर्थात जो जैसा चाहेगी उसके वैसा ही होगा। तुम दोनों अलग अलग बतलाओ कि तुम में से कौन वंश को वृद्धि करने वाला एक पुत्र और कौन बड़े बलवान, कीर्तिशाली और सुमित उत्साही 60,000 पुत्र प्राप्ति का वर चाहती है। हे रघुनंदन, भृगु जी के इस प्रश्न को सुन केशिनी ने वंश कर एक पुत्र प्राप्त किया और सुमति को बलवान कीर्तिमान 60,000 पुत्र होने का वरदान मिला। हे राम, महर्षि भृगु की परिक्रमा कर और उनको प्रणाम कर रानियों सहित महाराज सगर अपनी राजधानी को लौट आए। द डिवाइन टेल्स अननोन स्टोरीज। गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई? नारद जी ने कहा, वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान पृथ्वी का ये परम मनोहर उपाख्यान सुन चुका। अब आप गंगा का विशद प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। प्रभु, सुरेश्वरी, विष्णु स्वरूपा एवं स्वर्ण विष्णुपति नाम से विख्यात गंगा सरस्वती के शाप से भारतवर्ष में किस प्रकार और किस युग में पधारी? किसकी प्रार्थना एवं प्रेरणा से उन्हें वहां जाना पड़ा? पाप का उच्छेद करने वाला ये पवित्र एवं पुण्यप्रद प्रसंग सुनना चाहता हूँ। गरुड़ पुराण के अनुसार कैसी है वैतरणी नदी? गंगा की कहानी भगवान नारायण कहते हैं, नारद श्रीमान सगर एक सूर्यवंशी सम्राट हो चुके हैं। मन को मुग्ध करने वाली उनकी 2 रानियां थी, वैदर्भी और शैव्या। उनकी पत्नी शैव्या से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुल को बढ़ाने वाले उस सुंदर पुत्र का नाम असमंजस पड़ा। उनकी दूसरी पत्नी वैदर्भी ने पुत्र की कामना से भगवान शंकर की उपासना की। शंकर के वरदान से उसे भी गर्भ रह गया। पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर उसके गर्भ से एक मांसपिंड की उत्पत्ति हुई। उसे देखकर वह बहुत ही दुखी हुई और उसने भगवान शिव का ध्यान किया। तब भगवान शंकर के वेश में उसके पास पधारे और उन्होंने उस मांसपिंड को 60,000 भागों में बांट दिया। वे सभी टुकड़े पुत्र रूप में परिणत हो गए। उनके बल और पराक्रम की सीमा नहीं रही। उनके परम तेजस्वी कलेवर ने ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्नकालीन सूर्य की प्रभा का मानोहरण कर लिया था, परंतु वे सभी तेजस्वी कुमार कपिल मुनि के शाप से जलकर भस्म हो गए।
ये दुखद समाचार सुनकर राजा सगर की आंखें निरंतर जल बहाने लगी। वे बेचारे घोर जंगल में चले गए। तब उनके पुत्र असमंजस ने गंगा को ले आने के लिए तपस्या आरंभ कर दी। वे बहुत काल तक तपस्या करते रहे। अंत में काल ने उन्हें अपना ग्रास बना लिया। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। गंगा को ले आने के लिए लंबे समय तक तपस्या करने के पश्चात वे भी काल के गाल में चले गए। नंदी कैसे बने भगवान शिव के वाहन? गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई? अंशुमान के पुत्र भागीरथ थे। भागीरथ भगवान के परम भक्त, विद्वान, श्रीहरि में अटूट श्रद्धा रखने वाले, गुणवान तथा वैष्णव पुरुष थे। गंगा को ले आने का निश्चय करके उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की। अंत में भगवान श्री कृष्ण के उन्हें साक्षात दर्शन हुए। उस समय भगवान के श्री विग्रह से ग्रीष्मकालीन करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैला रहा था। उनके 2 भुजाएं थीं। वे हाथ में मुरली लिए हुए थे। उनकी किशोर अवस्था थी। वे गोप के वेश में पधारे थे। भक्तों पर कृपा करने के लिए उन्होंने ये रूप धारण किया था। मुने भगवान श्री कृष्ण परिपूर्ण प्रब्रह्म है। वे चाहे जैसा रूप बना सकते हैं। उस समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि उनकी स्तुति कर रहे थे और मुनियों ने उनके सामने अपने मस्तक झुका रखे थे। सदा निर्लिप्त, सबके साक्षी, निर्गुण, प्रकृति से परे तथा भक्तों पर अनुग्रह करने वाले उन भगवान श्री कृष्ण का मुख मुस्कान से सुशोभित था। विशुद्ध चिन्मय वस्त्र तथा दिव्य रत्नों से निर्मित आभूषण उनके श्री विग्रह को सुशोभित कर रहे थे। उनकी ये दिव्य झांकी पाकर भागीरथ ने बार बार उन्हें प्रणाम किया और स्तुति भी की। लीलापूर्वक उन्हें भगवान से अभीष्ट वर भी मिल गया। वे चाहते थे कि मेरे पूर्वज तर जाए। परम आनंद के साथ उन्होंने भगवान की दिव्य स्तुति की थी। क्यों पाप करने के बाद भी दुर्योधन को मिला स्वर्ग? गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई? गंगा की कहानी। भगवान श्रीहरि ने गंगा जी से कहा, सुरेश्वरी, तुम सरस्वती के शाप से अभी भारतवर्ष में जाओ और मेरी आज्ञा के अनुसार सगर के सभी पुत्रों को पवित्र करो। तुमसे स्पर्शित वायु के सहयोग पाकर ही वे सभी राजकुमार मेरे धाम में चले जाएंगे। उनका भी विग्रह मेरे जैसा ही हो जाएगा और वे दिव्य रथ पर सवार होंगे। उन्हें मेरे पार्षद होने का सुअवसर प्राप्त होगा। वे सर्वदा आदि व्याधि से मुक्त रहेंगे। उनके जन्म जन्मांतर के पापों की समस्त पूंजी समाप्त हो जाएगी। श्रुति में कहा गया है कि भारतवर्ष में मनुष्यों द्वारा उपार्जित करोड़ों जन्मों के पाप गंगा की वायु के स्पर्श मात्र से नष्ट हो जाते हैं। स्पर्श और दर्शन की अपेक्षा गंगा देवी में मौसल स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। सामान्य दिन में भी स्नान करने से मनुष्यों के अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पर्वों तथा विशेष पुण्य तिथियों पर स्नान करने का विशेष फल कहा गया है। सामान्यतः गंगा में स्नान करने की अपेक्षा चंद्र ग्रहण के अवसर पर स्नान करने से अनंत गुना अधिक पुण्य कहा गया है। सूर्य ग्रहण में इससे 10 गुना अधिक समझना चाहिए। इससे 100 गुना पुण्य अर्धोदय के समय स्नान करने से मिलता है। गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई? बहुत पहले की बात है। अयोध्यापुरी में सगर नाम के राजा थे। उनको पुत्र नहीं था, अतः उन्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी। सगर की पटरानी का नाम कौरशनी था। वह विदर्भ देश के राजा की बेटी और बड़ी धर्मिष्ठा और सत्यवादिनी थी। इनकी दूसरी रानी का नाम सुमति था और वह शर्ष्ठनमी की बेटी थी और अत्यंत रूपवती अर्थात सुंदरी थी। उन दोनों रानियों सहित महाराज सगर हिमालय के भृगुप्रस्थ वन नामक प्रदेश में जाकर तप करने लगे। तपस्या करते हुए महाराज सगर को जब 100 वर्ष पूरे हो गए, तब सत्यवादी महर्षि भृगु ने सगर की तपस्या से प्रसन्न हो उन्हें यह वर दिया, हे पुरुष श्रेष्ठ, तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी और अतुल कीर्ति भी मिलेगी। तुम्हारी दोनों रानियों में से एक का पुत्र तो वंश बढ़ाने वाला होगा और दूसरी के 60,000 पुत्र होंगे। माँ के गर्भ में शिशु क्या सोचता है? जब मुनि ने ऐसा कहा तब दोनों रानियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण, आपका वरदान साथ हो, किंतु ये तो बतलाइए कि एक किसके और 60,000 पुत्र किसके होंगे।
उन रानियों के इस प्रश्न के उत्तर में भृगु जी महाराज ने कहा, ये तुम दोनों की इच्छा पर निर्भर है, अर्थात जो जैसा चाहेगी उसके वैसा ही होगा। तुम दोनों अलग अलग बतलाओ कि तुम में से कौन वंश को वृद्धि करने वाला एक पुत्र और कौन बड़े बलवान कीर्तिशाली और सुमित उत्साही 60,000 पुत्र प्राप्ति का वर चाहती है। हे रघुनंदन, भृगु जी के इस प्रश्न को सुन केशिनी ने वंश कर एक पुत्र प्राप्त किया और सुमति को बलवान कीर्तिमान 60,000 पुत्र होने का वरदान मिला। हे राम, महर्षि भृगु की परिक्रमा कर और उनको प्रणाम कर रानियों सहित महाराज सगर अपनी राजधानी को लौट आए। कुछ समय बीतने पर सगर की पटरानी केशिनी के गर्भ से असमंजस नाम का एक राजकुमार उत्पन्न हुआ और रानी सुमति के गर्भ से एक तुम्वा निकला। जब तुम्वे को फोड़ने पर उसमें से 60,000 बालक निकले। उन सबको दायों ने घी से भरे हुए घड़ों में रख पाला पोसा और इस प्रकार बहुत समय बिताने पर ये सब जवान हुए। बहुत दिनों में सगर के ये 60,000 पुत्र जवान हुए। हे राम, सगर का ज्येष्ठ राजकुमार असमंजस अयोध्यावासियों के बालकों को पकड़कर सरयू नदी में फेंक दिया करता और जब वे डूबने लगते तब वह उन्हें डूबते हुए देखकर प्रसन्न होता था। वह बड़ा दुराचारी हो गया और वह सज्जनों को सताने लगा, अर्थात उसके आचरण सज्जनों के आचरणों से बहुत दूर थे। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई? इस प्रकार महाराज सगर से पूर्ववासियों को सताने वाले असमंजस को देश निकाले का दंड दिया। असमंजस के अंशुमान नामक एक पराक्रमी पुत्र था, जो सबकी सम्मति से चलता था, सबसे प्रिय वचन बोलता था। बहुत दिनों बाद महाराज सगर की इच्छा हुई कि यज्ञ करें। हे राम, ऐसा निश्चय कर वे ऋत्विजों को बुलाकर यज्ञ करने लगे। अपने 60,000 पुत्रों से यह बोले कि हे पुत्रों, यज्ञ अश्व के हरने वाले दुष्ट राक्षस नहीं दिखलाई पड़ते कि वे किस मार्ग से घोड़ा चुरा कर ले गए। यज्ञ बड़े बड़े मंत्रवेत्ता महात्माओं द्वारा कराया जाता है, जिससे किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित न हो। अब तुम लोगों को चाहिए कि तुरंत जाकर घोड़े का पता लगाओ। समुद्र से घिरी हुई जितनी पृथ्वी है सब ढूंढना, एक एक योजन ढूंढकर आगे बढ़ना। मेरी आज्ञा से अश्वहर्ता को ढूंढते हुए पृथ्वी खोदते जाना जब तक घोड़ा न दिखाई दे। मैं तो यज्ञ या दीक्षा लिए हुए हूँ, सो जब तक मैं घोड़े को देख न लूं तब तक अंशुमान और उपाध्याय सहित यही रहूंगा। जाओ, तुम्हारा मंगल हो। हे राम, वे महाबली राजकुमार प्रसन्न हो और पिता की आज्ञा पाकर पृथ्वी भर में ढूंढने लगे। हे नरशार्दूल, सारी पृथ्वी खोज चुकने के पीछे अपने वज्र के समान नखों से प्रत्येक राजकुमारी के एक योजन पृथ्वी खोद